हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मोटिवेशनल गुरु पवन कुमार गुप्ता पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संसदीय प्रक्रिया के बारे में। आइए शुरू करते हैं। संसदीय प्रक्रिया में बात करें तो मुख्य रूप से इसमें दो चीज़ों का उल्लेख हम लोग करते हैं, प्रश्नकाल और शून्यकाल। तो जानते हैं आज प्रश्नकाल और शून्यकाल क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रश्नकाल की। प्रश्नकाल क्या होता है? संसदीय कार्यवाही की शुरुआत प्रतिदिन प्रश्नकाल से होती है, जो सामान्यतः 11 से 12 बजे तक चलता है तथा इसके अंतर्गत सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं जो पूर्व सूचित होते हैं। ये दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहले होते हैं तारांकित प्रश्न और दूसरे अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है और अतारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब लिखित रूप से दिया जाता है। तो ये होता है आपका प्रश्नकाल। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रश्नकाल में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूर्व सूचित होते हैं, यानी उनको बता दिए जाते हैं, जिनकी वो घर से होमवर्क करके तैयारी करके लेकर आते हैं और उनका जवाब वो देते हैं। तो इसमें दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित और अतारांकित। जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनका जवाब जो होता है मौखिक रूप से दिया जाता है, जबकि अतारांकित प्रश्नों का जवाब लिखित रूप से दिया जाता है। अब बात करते हैं हम शून्यकाल की। शून्यकाल की अगर अपन बात करें तो इसका सृजन भारतीय मीडिया द्वारा 1960 के दशक में किया गया था। लगभग 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। चूंकि इसके अंतर्गत सदस्यों द्वारा बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सर्वाधिक हंगामा भी इसी काल में होता है। इसके बाद हम बात करें सत्रीय अधिवेशन की, तो सामान्य रूप से संसद की 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और इन तीनों में से कोई से भी दो सत्रों का चलना अनिवार्य होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम बजट सत्र की। बजट सत्र ये सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है जो फरवरी से लेकर मई के मध्य चलता है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। जबकि मानसून सत्र की अगर अपन बात करें तो मानसून सत्र जो होता है वो जुलाई से सितंबर के मध्य चलता है और शीतकालीन सत्र की बात करें ये नवंबर से लेकर दिसंबर के मध्य चलता है। ये टाइम पीरियड है वो आपको याद करना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से देखते हैं। बजट सत्र चलता है फरवरी से लेकर मई के बीच में, मानसून सत्र चलता है जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में और शीतकालीन सत्र चलता है नवंबर से लेकर दिसंबर के मध्य में। विशेष ध्यान रखने योग्य बात जो है वो क्या है कि संसद के उपयुक्त तीनों सत्रों में से कम 2 सत्रों का चलना अनिवार्य है और 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह की रिक्तता हो सकती है, यानी 6 माह से ज्यादा उनके बीच में गैप नहीं रहेगा। अधिकतम 6 माह का गैप हो सकता है। किसी भी सत्र की समाप्ति सत्राहुत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। सत्राहुत का मतलब सत्र को बुलाना, या तो किसी सत्र का समाप्त करना है या किसी सत्र को बुलाना है। इसका जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है, जबकि इनको स्थगन करने का यानी कार्यवाही को आगे बढ़ाने का अधिकार संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी को, जो सामान्यतः लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को तथा राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति, जो राज्यसभा का सभापति हम सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति को होता है। सदन में लाए जाने वाले प्रस्ताव: विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव। ये ऐसे प्रस्ताव है जो सदन में लाए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात जो है वो ये है कि विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव केंद्र में तो लोकसभा में लाए जाते हैं और राज्य में विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारा संसदीय प्रक्रिया, एकदम छोटा सा टॉपिक। कैसा लगा आज का टॉपिक? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।